अस्सलाम वालेकुम। सोचिए, रात का वक्त है, एक छोटा सा घर और चारों तरफ से घेर लिया गया है। बाहर सैकड़ों मुसल्लह सिपाही खड़े हैं जिनके हाथ में नंगी तलवारें हैं और आंखों में खून है। अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, खिड़कियां बंद, दरवाजे पर पहरा। दुश्मन खुश थे कि आज वो अल्लाह के नबी को खुदा ना खास्ता कत्ल कर देंगे। उनका प्लान परफेक्ट था, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब दरवाज़ा तोड़ा गया और सिपाही अंदर घुसे तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। कमरा खाली नहीं था, लेकिन वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं थे। तो आखिर वो कहाँ गए? बंद कमरे से एक जिंदा इंसान हवा में कैसे गायब हो गया? आज हम कुरान की सूरह अल इमरान की इस आयत का राज खोलेंगे जिसने मौत और जिंदगी के कवानीन बदल दिए। ये वाक़या अचानक नहीं हुआ था। बनी इसराइल के सरदारों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी साजिश तैयार की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में फरमाते हैं, उन्होंने खुफिया तदबीर की। उन्होंने उस वक्त के हुक्मरान को ये कहकर भड़का दिया कि ये शख्स यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी बादशाहत छीनना चाहते हैं। फैसला हो चुका था, आज की रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त होगा। उन्होंने अपना एक जासूस को अंदर भेजा ताकि वो निशानदही कर सके। हर चीज़ प्लान के मुताबिक थी। वो समझ रहे थे कि उनकी चाल सबसे बेहतरीन है, लेकिन वो भूल गए थे कि एक चाल ज़मीन पर चल रही थी और एक चाल आसमान वाला चल रहा था। जब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, ठीक उसी लम्हे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। सोचिए उस मंजर को, इधर दरवाज़ा टूट रहा था और उधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म मिट्टी की कैद से आज़ाद हो रहा था। कुरान कहता है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। दुश्मन अंदर घुसे, उन्होंने एक शख्स को देखा। वो देखने में बिल्कुल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। अल्लाह ने दुश्मनों की आंखों पर पर्दा डाल दिया और शक्ल तब्दील कर दी थी। रिवायात के मुताबिक ये वही गद्दार था जिसने मुखबरी की थी, या कोई और शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत दे दी थी। सिपाही चीख रहे थे, हमने उसे मार दिया, लेकिन हकीकत ये थी जिसे वो कत्ल समझ रहे थे वो सिर्फ एक धोखा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त जिंदा सही सलामत आसमानों की तरफ उठाए जा चुके थे। साइंस आज तक हैरान है, ग्रेविटी कहाँ गई, मैटर एनर्जी में कैसे बदला। लेकिन ईमान वाले जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाने पर आए तो वो आग को ठंडा कर देता है और समंदर को रास्ता बना देता है। और यहाँ उसने ज़मीन के कवानीन तोड़कर अपने नबी को आसमान का मेहमान बना लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ठीक 600 साल बाद नजरान का बादशाह अपनी पूरी ताकत के साथ मदीने पहुँचा। चैलेंज था मुबाहिला, यानी झूठे पर खुदा की लानत। सब कुछ तय था, मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि अचानक बादशाह की आंखें खौफ से बाहर आ गईं। उसका जिस्म कांपने लगा। आखिर वहाँ ऐसा क्या जाहिर हो गया था? वो कौन से चेहरे थे जिन्हें देखकर दुश्मन बिना लड़े हार गया? ये एक ऐसा राज है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें अगली वीडियो में।